बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअब्दु व इय्याक नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा? आप सब खैरियत से हैं? जी बेटा, नाइन्थ मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 हम कर रहे हैं, जिसकी लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 2.2 को डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.3 को स्टार्ट करेंगे। और उससे पहले ये कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ डेफिनेशंस हैं, एक दो और एमसीक्यूज़ के हवाले से एक दो पॉइंट्स हैं, उनको डिस्कस करते हैं। अच्छा बेटा, एक तो ये कॉमन लॉगरिथम। द कॉमन लॉगरिथम इज़ द लॉगरिथम विद अ बेस ऑफ 10। तो कॉमन दो तरह के लॉगरिथम होते हैं। एक कॉमन लॉगरिथम होता है जिसकी बेस 10 होती है, और एक नेचुरल लॉगरिथम होता है जिसकी बेस ही होती है। अच्छा, कॉमन लॉगरिथम को लॉग बेस 10, और जब बेस में कुछ ना लिखा हो तो फिर भी बेस नंबर 10 ही होता है, वो भी कॉमन लॉगरिथम ही होता है, याद रखना। इसको ऐसे भी लिखा जाता है, ऐसे भी लिखा जा सकता है। नेचुरल लॉगरिथम की बेस ही होती है, और उसको शॉर्टकट फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है एल एन। ये जो एल एन है ये भी लॉग है, बट कौन सा लॉग है? नेचुरल लॉगरिथम, लॉगरिथम विद बेस ई। अच्छा, डेफिनेशन आ जाए, अगर कॉमन लॉगरिथम की डेफिनेशन आए तो आपने ये लिखनी थी, कॉमन लॉगरिथम इज लॉगरिथम विद बेस ऑफ 10, या द लॉगरिथम विद बेस 10 इज नोन एज कॉमन लॉगरिथम। इट इज़ रिटन एज log base 10 और simply log. When no base is mentioned, it is usually assumed to be base 10, right? अच्छा, आगे ये हिस्ट्री आपने बेटा ये ज़हन में रखना है। MCQs के स्पेशली ये जो बॉक्स के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन दी गई हैं, इनको लाजमी तैयार करना है MCQs के लिए। कह रहे इंग्लिश मैथमेटिशियंस हेनरी ब्रिग्स एक्सटेंड नेपियर वर्क। हेनरी ब्रिग्स ने नेपियर वर्क के वर्क्स को, काम को आगे बढ़ाया। एंड डेवलप्ड द कॉमन लॉगरिथम, और इसने कॉमन लॉगरिथम को डेवलप किया। यानी हेनरी ब्रिग्स ने कॉमन लॉगरिथम को डेवलप किया। जॉन नेपियर ने जो है वो लॉगरिथम का कॉन्सेप्ट दिया था, और हेनरी ब्रिग्स ने कॉमन लॉगरिथम को इंट्रोड्यूस कराया। ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस लॉगरिथम टेबल। इसने लॉगरिथम टेबल भी हेनरी ब्रिग्स ने इंट्रोड्यूस कराई थी, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अब इसमें लॉगरिथम जो होता है ना, उसके बेटा दो पार्ट होते हैं, एक करैक्टरिस्टिक होता है और एक मैंटीसा होता है। तो पहले क्वेश्चन में करैक्टरिस्टिक पे बात हो रही है कि करैक्टरिस्टिक कैसे फाइंड किया जाता है। हम पहले तो ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज का, और उसके बाद जब क्वेश्चन नंबर 2 पे जाएंगे लॉगरिथम की तरफ, तो फिर हम डिस्कस करेंगे कि लॉगरिथम के दो पार्ट होते हैं, एक करैक्टरिस्टिक और एक मैंटीसा। चलिए, ये बेटा एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें कहा गया फाइंड दी करैक्टरिस्टिक ऑफ द फॉलोइंग नंबर। जस्ट इनके करैक्टरिस्टिक बताने। ये MCQs टाइप क्वेश्चन है, अगर शॉर्ट में आ जाए तो ज़बरदस्त, वरना MCQs है ही। अच्छा बेटा, याद रखें, जिस भी नंबर का करैक्टरिस्टिक लिखना हो, आपने उसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख लेना। साइंटिफिक नोटेशन में जब लिखेंगे, साइंटिफिक नोटेशन में लिखने से 10 की पावर में जो भी नंबर आ रहा होगा वो नंबर का करैक्टरिस्टिक होता है। बेसिकली करैक्टरिस्टिक हमें बताता है कि नंबर कितना बड़ा है या कितना छोटा है। जितनी बड़ी इसकी पावर होगी, यानी प्लस में जितनी बड़ी पावर होगी उतना नंबर बड़ा होगा, जितनी पावर माइनस में बड़ी होगी यानी उतना ही वो नंबर छोटा होगा। पावर हमें बताती है। ये जो करैक्टरिस्टिक होता है ना, करैक्टरिस्टिक प्लस है तो इसका मतलब है नंबर बड़ा है, ये नेगेटिव माइनस में तो इसका मतलब नंबर छोटा है। अब साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखना होता है ये हम एक्सरसाइज 2.1 में सीख चुके हैं। अगर नहीं आपने सीखा तो उस एक्सरसाइज को देखें। साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए डेसिमल पॉइंट को फर्स्ट काउंटिंग डिजिट के बाद लेके आना होता है यहाँ पे, जबकि इसका पॉइंट यहाँ पे नहीं ना दिया हुआ, एंड पे इधर लेके आना है। तो अब यहाँ से 3 डिजिट आ गया ना, तो इसकी पावर 3 बनेगी, तो इसका करैक्टरिस्टिक 3 है। बस ये वो आप 2.1 को देख लें, उस वो लेक्चर को, तो आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखा तो 10 की पावर 1 आ रही है, क्योंकि पॉइंट इधर लेके आना है, जबकि पॉइंट इससे एक डिजिट आ गया तो 10 पावर 1, तो इसका करैक्टरिस्टिक 1 है। इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखा तो इसकी पावर -2 आ रही है, इसका करैक्टरिस्टिक -2 है। तो ये सिंपल आप लोगों ने ये खुद ही देख लेना। मैंने बता दिया कि जिस भी नंबर का करैक्टरिस्टिक लेना हो उसे 10 की पावर में आप लोगों ने लिखना है, और सॉरी साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। जो 10 की पावर में नंबर आएगा वो करैक्टरिस्टिक होगा। चलें, इसका इतना ही कॉन्सेप्ट था। क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करने से पहले कुछ डिस्कशन है, वो हम करते हैं। इसमें जब भी बेटा याद रखें, किसी भी नंबर का जब लॉग लिया जाता है, लॉगरिथम ऑफ एनी नंबर x, कोई भी नंबर हो, तो इसके दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट होता है करैक्टरिस्टिक,
करैक्टरिस्टिक को शॉर्टकट CH और डॉट लगा देना, प्लस मैंटीसा। ये एक जनरल फार्मूला है किसी भी नंबर का लॉग लिखने का। करैक्टरिस्टिक क्या होता है, ये इंटेग्रल पार्ट होता है, यानी फॉर एग्जांपल हमारे पास आ जाए ना लॉग ऑफ x इज इक्वल टू 2.6529 फॉर एग्जांपल। तो अब ये डेसिमल फॉर्म है, ये पॉइंट जो आ जाए ना, पॉइंट वाली जो फॉर्म होती है ना, ये डेसिमल फ्रैक्शन है, पॉइंट आ गया इसमें। इसमें ये जो पॉइंट से पहले वाला नंबर होता है ना, ये वाला, इसको कहा जाता है इंटेग्रल पार्ट। इंटेग्रल पार्ट, ये याद रखना बेटा। डेसिमल फ्रैक्शन जो होती है ना, ये पॉइंट वाली, तो पॉइंट से पहले वाला जो नंबर होता है इसको इंटेग्रल पार्ट कहा जाता है। ये पॉइंट से ऑनवर्ड ये जो दूसरा पार्ट होता है इसको कहा जाता है डेसिमल पार्ट। डेसिमल पार्ट, ये पॉइंट इसमें आता है डेसिमल पार्ट। अच्छा बेटा, लॉग लिखते हुए ये जो इंटेग्रल पार्ट होता है ना, ये करैक्टरिस्टिक होता है, और ये जो डेसिमल पार्ट होता है ये मैंटीसा होता है। अब करैक्टरिस्टिक कैसे फाइंड किया जाता है, मैंने क्वेश्चन 1 में बता दिया। जस्ट नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखें, 10 की पावर जो बनेगी वो करैक्टरिस्टिक होगा। मैंटीसा फाइंड किया जाता है टेबल से, और मैंटीसा फाइंड करने के लिए 4 डिजिट्स की ज़रूरत होती है। बट बेटा पेपर में टेबल या तो साथ लेके जाना होता है, फिर इतना टाइम होता है। ये सारा काम ना मैंटीसे वाला भी हमने कैलकुलेटर से ही करना है। करना कैसे है, प्रोसीजर प्रॉपर रखना है, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन इस बार बनना है इसमें से। तो इसके ये तो एक शॉर्ट क्वेश्चन है जो लॉन्ग में बनना है, तो इसके जो वर्किंग स्टेप्स हैं 3-4, इसको एक्सप्लेन कैसे करना है, हमने शो यही करवाना है कि हमने टेबल से ही सारी ये मैंटीसा फाइंड किया है, बट करना कैलकुलेटर से है। तो वो हम ये डिस्कस करते हैं उसको क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। अच्छा, ये जी क्वेश्चन नंबर 2। उससे पहले ये करैक्टरिस्टिक की डेफिनेशन देखें। करैक्टरिस्टिक की डेफिनेशन है ये, बल्कि करैक्टरिस्टिक एंड मैंटीसा ऑफ लॉगरिथम। द लॉगरिथम ऑफ अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, जो अभी हमने बात की है, द करैक्टरिस्टिक एंड मैंटीसा। हेयर इज सिंपल वे टू अंडरस्टैंड दैम। करैक्टरिस्टिक क्या है, द करैक्टरिस्टिक इज द इंटेग्रल पार्ट ऑफ द लॉगरिथम। अभी हमने ये डिस्कस कर लिया। इट टेल्स अस हाउ बिग और स्मॉल द नंबर इज़, ये बात भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, एक ये रिमेंबर लिखा हुआ है, नोट लिखा हुआ है, व्हेन द करैक्टरिस्टिक इज़ नेगेटिव वी राइट इट विद बार। यानी फॉर एग्जांपल करैक्टरिस्टिक आ रहा है ना बेटा, करैक्टरिस्टिक है -2, तो ऐसे लिखने की बजाय उसको लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। यानी जो करैक्टरिस्टिक का माइनस होता है ना, ये ऊपर बार की शक्ल में लिखा जाता है। ठीक है, ये बात वो लिख रहा है। अच्छा, अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमने देख लिया है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है, वो कह रहा है फाइंड द लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इसका लॉग फाइंड करना है, लॉग 43। अब लॉग फाइंड करने के लिए हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, करैक्टरिस्टिक और मैंटीसा की, क्योंकि लॉग एक्स का फार्मूला क्या है, करैक्टरिस्टिक प्लस मैंटीसा। अब करैक्टरिस्टिक इसका 1 आएगा, क्योंकि ये देखें साइंटिफिक नोटेशन में इसको लिखें ना तो 10 की पावर 1 आ रही है। मैंटीसा टेबल से निकालना होता है, बट इसको कैलकुलेटर से कैसे करना है, सिंपल काम है। आप लोगों को मैं अभी सिखा देता हूँ। ये इसमें देखें हमारे पास है ये कैलकुलेटर, हमने लेना है लॉग 43। लें, आंसर क्या आ रहा है, 1.6334। अब ये देखें जो पॉइंट से पहले है ये करैक्टरिस्टिक होना है, करैक्टरिस्टिक की जगह 1 लिख देना आप लोगों ने। अब पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक आप लोगों ने जाना है, 4th डिजिट पे राउंड ऑफ करके आप लोगों ने मैंटीसा लिख देना है। ये देखें हमारे पास आ रहा है 0.6334, ये चौथे नंबर पे 4 आ रहा है। अब इससे अगला डिजिट जो है वो 6 है, अगला डिजिट 5 या 5 से बड़ा होगा ना, तो इसमें एक ऐड करेंगे। अगर ये अगला डिजिट 5 से छोटा होगा फिर कुछ भी नहीं करेंगे। अब जब 4 में 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5। तो आपने मैंटीसा लिखना है 0.6335। लें जी, ये अब आ जाए करैक्टरिस्टिक 1 मैंटीसा 0.6335, कैलकुलेटर से निकाल लिया। अब आपने फार्मूला लिखना है करैक्टरिस्टिक प्लस मैंटीसा। अब करैक्टरिस्टिक की जगह आप लिखेंगे 1, मैंटीसा की जगह 0.63, पॉइंट लाजमी लगाना है।
इनको ऐड करके इकट्ठा करके लिखेंगे तो 1.6335 ये आपका आंसर आ जाएगा। वेरी सिंपल, वेरी इजी। सेकंड पार्ट भी ऐसा ही है, उसका लॉग फाइंड करना है, उसमें 579 का लें जी, कैलकुलेटर पे आएँ, लॉग का बटन प्रेस करें और लॉग इसका निकालना है 579 का, 579 इक्वल कर दें। कैलकुलेटर दे रहा है, ये देखें 2.7626, इसका करैक्टरिस्टिक, ये पॉइंट से पहले करैक्टरिस्टिक 2, आपने करैक्टरिस्टिक की जगह लिख लेना है 2, लिख लिया। मंटीसे की जगह आपने लिखना है 0.7626। अच्छा, ये चौथा डिजिट है 6, इससे आगे पाँचवा डिजिट 7 है, पाँचवा डिजिट 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा हो तो इसमें एक ऐड करना है, तो ये 6 की बजाय हम यहाँ 7 लिखेंगे, यानी हम लिखेंगे 0.7627 राउंड ऑफ करके। लें जी, ये मंटीसा लिख लिया। उसके बाद फार्मूला लिखें, फार्मूला लिखने के बाद करैक्टरिस्टिक की जगह 2 प्लस मंटीसे की जगह ये 0.7627 और उसको कंबाइन करके लिख दें तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 2.7627, राइट। तीसरा पार्ट भी सेम ऐसे, वो आप लोग खुद कर लेंगे। अब इसमें फोर्थ पार्ट में जब जाएंगे ना, उसमें अब थोड़ा सा ये टेक्निकल काम आ गया। अब देखें, ये पार्ट ज़रा समझना है। कैलकुलेटर हमारे पास है जी, ज़ीरो लॉग इसका 0.0876 का, लॉग का बटन दबाया, 0.0876 इक्वल, ये देखें आपका कैलकुलेटर आपको क्या दे रहा है जी, ज़रा तवज्जो करें, -1.0574। आपका कैलकुलेटर करैक्टरिस्टिक दे रहा है -1, जबकि इसका करैक्टरिस्टिक -1 नहीं है। अब ये ऊपर नंबर को देखें, इसको अगर साइंटिफिक नोटेशन में लिखें ना तो 0.8 के बाद लेके जाना है। अब पॉइंट से पीछे 2 डिजिट हैं, 0.2 डिजिट पीछे है, लेफ़्ट की तरफ है, तो इसको अगर साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे 10 की पावर -2 बनेगा। इसका करैक्टरिस्टिक -2 है, आपका कैलकुलेटर -1 दे रहा है। अब आप सोच रहे होंगे भी हमारा कैलकुलेटर जो है वो आंसर गलत दे रहा है। नहीं, कैलकुलेटर भी गलत आंसर नहीं दे रहा, फाइनल आंसर यही आना है। बट क्यों ऐसा है ये अभी इसी क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। तो अब आपने करना क्या है, आपने सिंपली बेटा जब आप लॉग लेते हैं और आपका आंसर आएगा माइनस में, जब आएगा नेगेटिव, जब प्लस में आएगा कुछ नहीं करना, वो तो सेम टू सेम है पीछे हम। माइनस में जब आएगा तो कैलकुलेटर दे रहा है ना -1, आपने करैक्टरिस्टिक लिखना है -2। कैलकुलेटर दे -2, आपने -3 लिख देना है। कैलकुलेटर -3 दे, आपने -4 लिखना है। कैलकुलेटर -0 दे रहा हो तो आपने -1 लिखना है, राइट, एक बढ़ा आगे लिख देना है, ठीक है। तो अब ये -1 दे रहा है ना कैलकुलेटर, तो हम करैक्टरिस्टिक लिखेंगे -2 लिखेंगे, राइट। हमने करैक्टरिस्टिक क्या लिखना है, -2 लिखना है। ले जी, करैक्टरिस्टिक -2 लिखा। अब मंटीसा भी बेटा ये नहीं होगा, ये जो कैलकुलेटर दे रहा है ना 0.05749, ये नहीं मंटीसा होगा आपका। अब मंटीसा के लिए क्या करना है, अच्छा उधर हमने क्या लिखा हुआ है, करैक्टरिस्टिक में -2 लिखा है ना, आपने इसी आंसर जो आपका आया हुआ है जस्ट आपने क्या करना है, इसके अंदर +2 कर देना, +2, यानी उधर -2 लिखा है, इधर +2 कर दिया आंसर में। क्या आ रहा है 0.9425, जी आपने मंटीसा लिखना है 0.9425, अगला डिजिट 0 है ना, राउंड ऑफ नहीं करना, तो मतलब वही 5 ही आएगा। लें जी 0.9425, क्लियर। अब आगे वही काम, करैक्टरिस्टिक प्लस मंटीसा, करैक्टरिस्टिक है -2, अब इधर करैक्टरिस्टिक लिखते हुए माइनस बार की फॉर्म में लिखना है, लेकिन यहाँ पे माइनस इसके साथ ही लिखना है, प्लस मंटीसा। देखो ना ये माइनस है, ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस। अब जब इसको कैलकुलेट करेंगे ना, ये देखें कर लेते हैं, ये है जी -2 प्लस 0.9425, तो ये वही आंसर है जो आपका कैलकुलेटर दे रहा था। आपके कैलकुलेटर ने कैलकुलेशन करके आंसर दिया हुआ, ये नहीं कि कैलकुलेटर गलत दे रहा होता है। तो बहरहाल ये आपने इस तरह फिर आपने इसको करना है एक्सप्लेन। अब नेक्स्ट भी देखते हैं, उसमें भी यही है, मज़ीद आपको समझ आ जाए तो जो समझना है। अगला सेकंड पार्ट है, इसका फिफ्थ पार्ट 0.047, इसमें भी करैक्टरिस्टिक माइनस में आएगा क्योंकि पॉइंट फर्स्ट डिजिट से लेफ़्ट पे है। लें जी, लॉग का बटन दबाया, नंबर लिखना है जी 0.047, क्लियर, लिख लिया, इक्वल करें जी। देखना माइनस आ रहा है ना, कैलकुलेटर क्या दे रहा है -1, आपने क्या लिखना है -2, करैक्टरिस्टिक क्या लिख लेना है -2,
ओके। मल्टीसे के लिए क्या करना है, इसी में प्लस, ये प्लस का बटन दबाया और 2 लिख देना, इक्वल करना है। तो 0.6720, अब 0 के बाद है 9, तो यहाँ पे इसमें 1 ऐड होगा क्योंकि अगला डिजिट 5 से बड़ा है, तो ये आएगा 0.6721। क्लियर। बाकी वही फार्मूला लगाया और वो सिंपल काम है। 6 वाला भी सेम ऐसा ही है, उसमें भी आप जब कैलकुलेटर से करेंगे, ये देखें कैलकुलेटर से करना है, लॉग का बटन दबाया और नंबर क्या है 0.000354, 0.30 और आगे 354, ओके, इक्वल कर दें, कर दिया जी। कैलकुलेटर दे रहा है -3, आपने क्या लिखना है -4, करेक्टरिस्टिक -4। मल्टीसे के लिए क्या करना है, इसी में +4 कर देना है, लें जी 0.5490, बाकी वही फार्मूला वही सब कुछ। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। आपने बेटा इसको ज़रा ध्यान से समझना है। ये जो स्पेशली लास्ट वाले 3 पार्ट से मैंने बता दिया कि कैलकुलेटर से कैसे करना है। अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो बताइएगा, मज़ीद डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इसके जो बाकी 2 क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।